देश भर में कल 74वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगा शान से लहराता रहा। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद में इस शुभ दिन झंडा फहराया गया और सलामी दी गई। इंडियन हाई कमिश्नर इस्लामाबाद के तमाम अधिकारी इस समारोह में शरीक हुए। आज से वैष्णो माता की यात्रा शुरू कर दी गई है। कोविड-19 के मद्देनजर नई एसओपी जारी की गई है। यात्रा के दौरान फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य कर दी गई है। आज से पहले एक हफ्ते तक जम्मू कश्मीर से 1900 और बाहरी राज्यों से सिर्फ 100 यात्रियों को इजाजत मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर दिल्ली स्थित सदैव अटल स्मारक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रैलियों का दौर शुरू हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन भारतीयों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन भारत अमेरिका संबंधों को लगातार मजबूत करने में उच्च प्राथमिकता देगा। साथ ही उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को लेकर निशाना साधा कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के धाकड़ ऑलराउंडर और बेहतरीन खब्बू बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। धोनी के रिटायरमेंट के बाद सुरेश रैना ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इन दोनों को टीम इंडिया में जय और वीरू कहा जाता था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप का बीती देर रात न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में निधन हो गया। 71 साल के रॉबर्ट एक जाने माने बिजनेसमैन थे और डोनाल्ड ट्रंप के काफी नजदीक थे। देश भर में शनिवार को सबसे ज्यादा 57,381 लोग कोरोना से ठीक हुए और स्वस्थ हुए। कोरोना से एक ही दिन में ठीक होने वाले लोगों की अब तक ये सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद कोरोना वायरस से देश भर में ठीक होने वालों की संख्या 18 लाख के पार हो गई है। नागालैंड के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2015 में किए गए नागा समझौते की चौंकाने वाली जानकारी उजागर। क्या प्रधानमंत्री साझा संप्रभुता के लिए सहमत है? क्या प्रधानमंत्री ने ग्रेटर नागालैंड स्वीकार किया? क्या प्रधानमंत्री ने अलग झंडा और संविधान स्वीकार कर लिया? क्या प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को गुमराह किया? कश्मीर घाटी के जिला पुलवामा के कंगन में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक मकामी नागरिक पर गोलियां बरसा दी। उसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, परंतु उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। व्यक्ति की पहचान आजाद अहमद डार कंगन निवासी के रूप में हुई है। सारे इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव जारी है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर रविवार को ट्वीट कर कहा कि केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर देश के हर नागरिक को भारतीय सेना की क्षमता पर भरोसा है। देश में कोरोना वायरस के मामले में तेजी लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 63,479 नए मामले सामने आए और 944 लोगों की मौत हुई। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 25,79,682 हो गया है। तो वहीं अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर 49,980 हो गई है। अमेरिका और चीन के मध्य जारी तनाव के बीच ताइवान ने 66 लड़ाकू विमानों की खरीदने के लिए एक अमेरिकी कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। माना जा रहा है कि इस डील के होने से चीन बौखला सकता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI म्यांमार में भी आतंकवादी समूह को ट्रेनिंग दे रही है। रोहिंग्या मुसलमानों को आतंकी बनाने की साजिश चल रही है ताकि सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत को दूसरी दिशा में उलझाने की कोशिश हो रही है। एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। महाराष्ट्र के नेता नारायण राणे ने कहा कि मुंबई पुलिस मामले की जांच दबाव में कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा ये आत्महत्या नहीं, उसकी हत्या कर दी गई है।
गोवा में क्राइम ब्रांच ने वागाटोर के फ्रेंगीपैनी विला में बीती देर रात रेव पार्टी का भांडाफोड़ किया और 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। वहां से ड्रग्स भी बरामद की गई हैं, जिनकी कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है।